का सामर्थ्य आपके अंदर जाता है और उस दीमक को खत्म करता है। जंगली जैतून मत बनो, तो आपके चारों ओर की कंडीशन सही हो जाएगी। खुदा का एक बार फिर से शुक्र करें आप सब जन और उसको महिमा दें कि बहुत सारे लोग आज की सुबह नहीं देख सकते। न्यूज पत्रों और तमाम सोशल मीडिया पे जानकारी हुई कि बहुत सारे लोग बीती रात्रि में इस दुनिया से चले गए, परंतु खुदावन ने हम सभी को सुरक्षित रखा है। इसका एक ही कारण है कि उसका अनुग्रह हम लोगों के ऊपर बरकरार है। आमीन कहिए। परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया और उसकी करुणा हम सबके जीवन में बनी हुई है। मेरे प्रियो, बीते रात्रि में बहुत सारे लोग समस्या में चले गए, बहुत सारे लोग दुर्बलता में चले गए। किसी का हाथ नहीं काम कर रहा, किसी का पैर नहीं काम कर रहा, किसी का सर नहीं काम कर रहा। तमाम प्रकार के कठिनाइयों में वो दब गए। पर आज अपने आप को देखें, किसी के आंखें नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, पर आप देखें आप कहां पे हैं। प्रभु ने आपको उन सब से बहुत अच्छा आपको रखा है। क्या इस बात को आप ख्याल करके धन्यवाद देते हैं? परिस्थिति कितना भी बुरा क्यों ना हो प्रियजन, पर परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वो अपने लोगों को बचाने के लिए कहता है। वो एक पिता के समान हमसे व्यवहार करता है और पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसके बेटे समय से पहले खत्म हो या उसका बेटा और बेटियां किसी तरीके से मुश्किलात में जीवन जिए। वो हमें निकालना चाहता है। सब लोग बोलिए, वो हमें निकालना चाहता है प्रियजन। वो हमें कठिनाइयों से निकालना चाहता है। वो हमें मुश्किलात से बाहर करना चाहता है और वो हमें अब एक ऐसा जीवन देना चाहता है जहां पर बीमारी का कोई भी अधिकार हमारे जीवन में नहीं है, जहां पर किसी भी समस्या का अधिकार हमारे जीवन में नहीं है। हां, आता है जरूर, पर वो हम सबसे उन समस्याओं से प्रभु हम सबको फ्री करता है और आजाद करता है। आमीन बोलिए, हालेलुया। प्रियजन, परमेश्वर जब अपना वचन बोलता था, वो कहता है कि वह जो अपना उपदेश देता था, उपदेश सुनने वाला व्यक्ति एक नए जीवन को पाता था। जब प्रभु अपना संदेश बोलते थे तो संदेश जैसी ही वो देता था, संदेश सुनने के बाद लोगों के जीवन में छुटकारे होने लगते थे। संदेश सुनने के बाद लोगों के अंदर जी में जी हो जाता था, शांति आ जाता था उनके अंदर। मेरे प्रिय, आपको एक वचन में सिखा रहा हूं। जब इब्रानियों 13 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि वो कल और आज और युगानुयुग वे एक जैसा है। उसका प्रेम आज भी बरकरार है और वो आज भी अपने लोगों से प्रेम करता है और इसीलिए प्रेम करने के कारण ही वो हमें कहता है कि तू मेरी ओर देख, मन फिराकर तू मेरी ओर चला ताकि तू बच जा। मेरे प्रियो, बहुत सारे आप समस्याओं को अपने शहरों में, अपने जिलों में, अपने देश में रहते हुए आप सुन रहे होंगे, पर परमेश्वर आज आपको अपने वचन से आपको हिम्मत देना चाहता है। अपने वचन से प्रभु आज आपको चंगा करना चाहता है। अपने वचन से प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। मेरे प्रिय, क्या आप तैयार हैं? हाथों को उठाकर बोलिए, क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। तैयार हैं तो हमारे साथ पवित्र शास्त्र को खोलिए और हम वचन से बातचीत करेंगे। हमारे साथ पवित्र शास्त्र के वचन को खोलिए और हम बातचीत करेंगे आज लूका उसका 13वां अध्याय से और 6 पद से हम आपके लिए पढ़ेंगे। आज प्रभु आपको एक अवसर देता है, आपको प्रभु एक मौका देकर के आपके जीवन को छुटकारा देने का काम करेगा। मेरे प्रिय, जैसे बहुत सारे लोग जब पाप कर जाते हैं तो कहते हैं प्रभु क्या आप हमें एक और मौका देंगे? तो प्रभु कहेगा हाँ मैं मौका दूंगा, बस यहीं से तुझे रुक जाना है, इसके बाद तुम्हें कोई गुनाह नहीं करना है।
और वचन इसीलिए दिए जाते हैं मेरे प्रियो कि जब वचन आपके अंदर जाता है तो वो तमाम प्रकार के गुनाह पाप जो आप हमेशा करते रहें, पर जब आपने वचन को जैसे ही ग्रहण किया अपने अंदर, वो वचन आपको रोकता है कि आप गुनाह ना करें। वो वचन जो प्रभु है, जैसा यूहन्ना 1:1-2 में लिखा है, वो वचन परमेश्वर है, आपको रोकता है कि आप गुनाह ना करें। आपको गंदे काम करने से परमेश्वर का वचन आपको रोकता है। मेरे प्रियो, चलिएगा हमारे साथ आप लूका 13 अध्याय और 6 पद से आज हम आपसे बातचीत करेंगे। प्रभु आपको भेद की बातें बताएंगे। और फिर उसने यह दृष्टांत कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। 7वीं आयत, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं। कितने साल से? 3 साल से, परंतु नहीं पाता। 3 साल से ढूंढने के लिए आता है फल, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल और यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। 8वीं आयत, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। हे स्वामी, रखवाले ने कहा, हे स्वामी, इस अंजीर के पेड़ को इस वर्ष, 3 साल तो हो गया, इस वर्ष इसे और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। मेरे प्रियो, आज एक महत्वपूर्ण विषय है जो आपके जीवन से संबंधित है। आपके जीवन में प्रभु आज से 2000 से पहली शताब्दी से, आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, पहली शताब्दी से खुदावन बोलता हुआ आ रहा है, उसका पुत्र यीशु मसीह, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पर इंसान है कि सुनता ही नहीं। वो इस संसार के चकाचौंध में, इस संसार के तमाम विलासिता में, इस संसार के तमाम गुनाह में, जो ऊपर से तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर जो उसकी असलियत है वो एक बदबूदार है। इंसान उसी में फंस गया है, इंसान उसी में धंसता हुआ जा रहा है। पर मसीहा हमारे बीच में आया पहली शताब्दी में, और वो हमसे बातचीत किया। आज 2000 साल हो गए हैं प्रभु को आए, और वो लगातार 2000 साल से अपने वचन के द्वारा वो बातें कर रहा है हमारे आपसे। और वो एक ही बात बता रहा है, मन फिरा और मेरे राज्य में आ जा वापस। मन फिरा, कौन से मन फिराने की बात है? और इंसान अपने हृदय को कठोर कर लिया है। किस कारण से? क्योंकि वो संसार से प्रेम कर बैठा है, वो संसार की नाशवान चीजों से प्रेम कर बैठा है, या मैं कहूंगा संसार से आशा रखता है लंबी उम्र जीने के लिए, संसार से आशा रखता है एक अनंत जीवन पाने के लिए। ये उसका गलत डिसीजन है, ये उसका गलत निर्णय है अपने जीवन में। और इसीलिए वो व्यक्ति पाप के जाल में आकर के मृत्यु के हाथ में चला जाता है। फिर से कहूंगा, वो पाप के जाल में आकर के मृत्यु के हाथ में चला जाता है। इंसान अपनी जिंदगी को पाप के सहारे जब वो जीने लगता है तो उसका लाइफ, उसका ट्रेवल अधूरा हो जाता है, उसकी यात्रा अधूरी हो जाती है। मेरे प्रियो, आज यहां पे जिस अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के बारे में मसीहा हमें समझा रहा है, यीशु मसीह आपका प्रभु हमें समझा रहा है, वो जो अंजीर का पेड़ है ये एक भौतिक जीवन से संबंधित है। नोट करते चलिए यदि आपके पास सुविधाएं हैं तो। जो अंजीर का पेड़, यहां पे अंजीर के पेड़ के बारे में लिखा गया है, वो एक भौतिक जीवन से संबंधित है, एक भौतिकता को संकेत करता है अंजीर का पेड़। और यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और वह उसमें फल ढूंढने आया। आशा है कि कुछ मिलेगा,
परमेश्वर भी आशा रखता है कि मैं जाऊंगा और धरती पर विश्वास पाऊंगा क्या? परमेश्वर भी आशा रखता है, यीशु भी आशा रख रहा है हमें आपसे कि क्या हम उसके विश्वास में बने हैं? क्या उसके वचन को लेकर हम फलवंत हो रहे हैं? क्या उसके वचन को लेकर हम जी रहे हैं? क्या उसके सहारे, क्या उसके भय में हम जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को फलवंत कर पाए हैं? जैसे बीते कल में प्रभु आपसे बातचीत कर रहे थे और वो बता रहे थे याकूब की पत्नी लिया के बारे में, जो फलवंत हो रही है लगातार, क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर से है, उसका संबंध यीशु से है। आपके परिवार का संबंध किससे है? आपके परिवार आज किसके साथ में संगति कर रहे हैं आत्मिक रीति से? क्या खुदावन यीशु मसीह के साथ में है आप? क्या प्रभु के साथ में आप समय व्यतीत कर रहे हैं? आज इस फ्राइडे सर्विस में प्रभु आज आपको चाहता है कि आपके जीवन को एक और मौका दे और आपके जीवन को आशीषित करे मेरे प्रियो। और यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है, उसमें फल ढूंढने आया। फल ढूंढने वो आपके बीच में आया, ऐसे लोगों के बीच में आया, और लिखा है कि परंतु ना पाया, कठोरता के कारण। कठोरता के कारण मेरे प्रियो, आप जानते हैं पुराने नियम में जैतून और पुराने नियम में अंजीर और नए नियम में जैतून के दृष्टांत के बारे में प्रभु ने बखूबी इसका वर्णन किया है। जो अंजीर है यहां पे यीशु मसीह समझा रहे हैं, यह एक भौतिकता का संकेत करता है, पर नए नियम में जो एक ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग का रास्ता है, एक उद्धार का जो रास्ता है, उसको एक जैतून के रूप में प्रभु संकेत करते हैं। मेरे प्रियो यहां पे देखिएगा, अंजीर के पेड़ में जब फल ढूंढने के लिए आता है तो उसमें लिखा है कि उसमें कोई फल नहीं पाता है, क्योंकि वो जातियां जो कठोर हो गई थी 2000 साल से, आज खुदावन मसीह का जो सुसमाचार पूरे जगत में, पूरे राष्ट्र में बताया जा रहा है, और वो कठोर जातियां आज भी कठोर हैं और वो परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पा रही हैं, वो प्रभु के वचन को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, यीशु को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मैं प्रियो बताना चाहता हूं, उन लोगों के लिए मैं आपको संकेत करूंगा कि उन इजरायली लोगों के लिए भी यहां संकेत किया गया है जो यहूदी कहलाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में मसीह को स्वीकार नहीं किया, मसीह का तिरस्कार किया। मसीह आया फल ढूंढने के लिए, पर लिखा है उनमें फल नहीं पाया। उन यहूदियों में किसी भी तरीके का फल नहीं पाया, उन कठोर जातियों में किसी भी तरीके का फल नहीं पाया। और प्रभु यहां पे लिखता है कि वचन में लिखा है कि 3 वर्ष से देखिएगा 7वीं आयत, 3 वर्ष से आपको मालूम हुए कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार प्रचार का कार्य था, जो यीशु मसीह का मिनिस्ट्री था, वो 3.5 साल तक रहा। और यहां पे लिखा है 3 साल तक, लिखा है 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं। मतलब वो अपने लोगों में जो आज कठोर हो गए हैं, जो अपने लोग कहलाते हैं, जो परमेश्वर के जन कहलाते हैं, लेकिन आज के टाइम में वो कठोर हो चुके हैं, उनके मन पर पत्थर सा पड़ गया है, उनका हृदय पत्थर सा हो गया है। आज वो परमेश्वर के वचन, प्रभु का वचन आता तो है, पर वो वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आज भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो इज़राइल में हैं, जो राष्ट्रों में हैं, जो परमेश्वर आया है, लेकिन उसके वचन को लोगों ने ग्रहण नहीं किया, तिरस्कार किया मेरे प्रियो, उसके वचन को स्वीकार नहीं किया। और यहां पे लिखा 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं। आपको मालूम हुए कि यीशु मसीह 3.5 साल तक मिनिस्ट्री किया, गांव नगर में घूम करके पिता का सुसमाचार बताया, पर उन लोगों ने उस सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया। वो एक भौतिकता के जीवन में थे, भौतिक लेवल में जी रहे थे मेरे प्रियो, उनका मन कठोर हो गया था। अब प्रभु कहता है मैं 3 साल से आ रहा हूं, परंतु अभी इनका जीवन ही नहीं बदला है। मैं 3.5 साल इनको सुसमाचार बताया और बहुत सारे पक्के प्रमाण दिए, परंतु इन्होंने अपने जीवन को नहीं बदला, इन्होंने अपने जिंदगी को परिवर्तित नहीं किया। अब वो कहता है कि इन्हें तू काट डाल, क्योंकि ये भूमि को क्यों रोके रहे। मेरे प्रियो, जरा ध्यान से सुनिएगा,
फलवंत ना होना कितना बड़ा एक श्राप है। जब एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है, जब एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है, अगर वो फलवंत नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो किसी माध्यम से संसार की भौतिकता में है, वो उसके द्वारा वो श्रापित हो रहा है। और प्रभु कहता है 3 बरस से मैं आ रहा हूं, लेकिन आज भी वो अंजीर का पेड़ में किसी तरीके का फल नहीं लगा हुआ है। मेरे प्रियो, आपको मैं बताऊं, जो अंजीर का पौधा है, जो अंजीर का पेड़ है, वो उन यहूदियों के लिए संकेत करता है जो इज़राइल में वास करते हैं। वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु का सुसमाचार सुना तो लेकिन ग्रहण नहीं किया। वो हम सबके लिए है। मसीह जगत में आया पर सुसमाचार दिया, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उन्होंने अपने मन को कठोर किया, उन्होंने अपने मन को बिल्कुल पत्थर सा कर लिया और वो फलवंत नहीं हुए, फलवंत नहीं हुए। दूसरी जगह यीशु मसीह कहता है, पहाड़ से जब मैं उतर रहा था तो एक अंजीर का पेड़ देखा जो हरा भरा तो था, परंतु उसके पास जाने के बाद उसमें फल नहीं था, वो फलवंत नहीं था। मेरे प्रियो, वो फल, वो संकेत उन्हीं लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो अपने आप को मसीह का तो कहते हैं, जो अपने आप को पिता का, सेनाओं के यहोवा का कहते हैं कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसको महिमा देता हूं, पर वो देखने में ऊपरी से बहुत सुंदर है, पर वो अंदर खुदी हुई कब्र के समान है। मैं कहूंगा उनका जीवन आज भी बदबूदार है। मेरे प्रियो, आज प्रभु बोलता है आपको फल रहित अंजीर नहीं बनना है। यदि प्रभु आपके अंदर अंजीर ढूंढने के लिए आता है तो मेरे प्रियो ध्यान से सुने, आपको फलवंत होना है। अब वो वक्त आ गया है, यहां पर प्रभु कहता है कि अब परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। परंतु उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, इसे इस वर्ष और रहने दे। पड़ोसी यदि आपके हों तो बोलिए, इसे इस वर्ष और रहने दे। और अभी हम इस वर्ष में जी रहे हैं मेरे प्रियो, इस वर्ष इसे और रहने दे। प्रभु धीरजवंत है, वो धीरज धरता है। आज भी वो धीरज धर रहा है कि आप कब फलवंत होंगे और कब बचाए जाएंगे। मेरे प्रियो, आप जब प्रभु आपके अंदर आ जाएगा, जब यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएगा, तो निश्चय ही वो अंजीर अब फलने लगेगा। हालेलुया। वो अंजीर जिसमें खुदावन आता है, यीशु मसीह आता है, फल नहीं पाता है, लेकिन आज यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो आज वो अंजीर फिर से फलवंत होने लगेंगे। वही यहूदी, वही कठोर जातियां जिन्होंने प्रभु का तिरस्कार किया, लेकिन आज वो हमें एक और मौका देता है। बोलिए, हमें एक और मौका देता है, एक और हमें चांस देता है और कहता है इसको इस वर्ष रहने दे और मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यस मेरे प्रियो, आज यही पूरे राष्ट्र में परमेश्वर के लोग घूम घूम करके खाद डालने का काम कर रहे हैं। जो कठोर हो गई हैं जातियां, आज पूरे राष्ट्र में घूम करके, आज पूरे देश में घूम करके परमेश्वर के लोग उसके अभिषिक्त आद खाद डालने का काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस मौके को नहीं गंवाना जो इस वर्ष हमें मौका मिला है। मेरे प्रियो, इंसान कब उठा लिया जाए कोई मालूम नहीं है, इंसान कब समाप्त हो जाए कोई पता भी नहीं है। आम या आप किसी को मालूम नहीं है कब वो किसको उठाता है। मेरे प्रियो, वो कहता है इस वर्ष और रहने दे कि इसमें खाद पास, मैं इसको गोड़ूं, इसको मैं गुड़ाई करके इसमें खाद पास डालूं और ये अंजीर का पेड़ फलवंत हो। और इसका आत्मिक दर्शन भी यही है मेरे प्रियो कि आज जितनी कठोर जातियां हैं जिन्होंने प्रभु के वचन को आज 2000 साल से सुन रहे हैं, आज 5 साल से सुन रहे हैं, 10 साल से सुन रहे हैं, परंतु आज भी उनका मन यदि कठोर है तो प्रभु आज भी एक मौका देता है उसके आगमन के पहले पहले मेरे प्रियो, और कहता है कि आज वो अपना जीवन को बदल लें,
आज वो बुराइयों से हटें, आज वो संसार की तमाम प्रकार की जो गंदगी है, चकाचौंध है, उससे दूर हटें और परमेश्वर के अनुसार प्रभु के भय में पवित्रता का जीवन जीते हुए और उसके साथ जो उसका वचन कहता है उसके साथ अपने जीवन को पूरा करते हुए आगे बढ़ जाओ मेरे प्रियो। आज खाद हम आपके घरों में डाल रहे हैं। आत्मिक रीत से मैं कहूंगा कि आज जो कठोरपन आपके हृदय में आ गया है, जो आपके परिवार में कठोरपन आ गया है, किसी भी बात को समझने के लिए आप तैयार नहीं हैं, किसी भी रीत से आप प्रभु के वचन को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। 2000 साल से प्रभु बोल रहा है, 21वीं सदी में आज आ गया है, प्रभु यही बोल रहा है, मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा। क्योंकि जब तक आप मसीह को अपने अंदर नहीं लाएंगे, आप फलवंत हो ही नहीं सकते, आपका जीवन में फल लगेगा ही नहीं मेरे प्रियो। आप फलवंत हो ही नहीं सकते किसी भी तरीके से मेरे प्रियो। आपको मालूम होवे कि ध्यान से सुनिए, जब प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में, जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे 120 लोग, तो प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और कहा जाता है कि आज के टाइम में जो पवित्र आत्मा जिस समय वो था उसको उस समय को बोलते हैं पिन्तेकुस्त का समय। और वो पिन्तेकुस्त के समय में निश्चय ही ये अंजीर का पेड़ फलवंत होता है मेरे प्रियो। अब वो टाइम आ गया है, पवित्र आत्मा प्रभु आपको दिया है और उस पवित्र आत्मा के सहारे हम पिता से बात कर सकते हैं, उस पवित्र आत्मा के सहारे हम यीशु से मिल सकते हैं। आखिरकार पवित्र आत्मा हमें क्यों मिला? इसीलिए मिला ना ताकि हमारा संबंध पिता से बने रहे मेरे प्रियो। यीशु किस लिए आया? वो जो संबंध टूटा हुआ था, संबंध फिर से जुड़ जाए पिता से। और जब यीशु यहां से अपना काम पूरा करके 3.5 वर्ष मिनिस्ट्री पूरा करके जब वो स्वर्ग चला गया, अपने घर चला गया, तो उसने हमें आपको अकेला छोड़ दिया क्या? उसने एक चीज दिया, पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया। और वो पवित्र आत्मा इसीलिए दिया, जिस तरह से यीशु हमारे साथ रहते थे, हमारे हर मुश्किलात में हमारी सहायता करते थे। हाँ, जो बीमार था उसको चंगा करते थे, जो आंसू बहा रहे थे उसको सांत्वना देते थे, वही काम आज पवित्र आत्मा करता है। और इसीलिए पवित्र आत्मा हम इस दुनिया को दिया खुदा ने, ताकि कोई ये ना महसूस करे कि यीशु अभी देह में नहीं है या यीशु को कोई देह में खोज रहा है। अभी पवित्र आत्मा हमारे बीच में आत्मा में आ गया और वही प्रेम जो यीशु हमसे करते थे, जो पिता हमसे करते थे, वही प्रेम पवित्र आत्मा आज हम आपसे करता है और वो रिश्ते को बनाए रखता है। इसीलिए बाइबल का वचन बताता है कि आप उसे शोकित नहीं करें, बुरे काम करके पवित्र आत्मा को दुखी नहीं बनाएं। पवित्र आत्मा प्रेम करने वाला है, पवित्र आत्मा कोमल स्वभाव का है। पवित्र आत्मा जैसे हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा भी हम आपसे प्रेम करना चाहता है। हमारे बीच में वो रहना चाहता है, हमारे बीच में वो चलना चाहता है, हमारे साथ वो बैठना चाहता है, हमारे बीच में बहुत सारे कामों को वो करना चाहता है, पर आप उसे करने नहीं देते हैं। यहाँ पर वही बात लिखा है, वो फल ढूंढने आता है, पर आज भी आप अपने मनों को कठोर करके रखे हुए हैं। आज भी आपका परिवार परमेश्वर की आत्मा में फलवंत नहीं है। आज भी आप खुदा के नजदीक नहीं हो, आज भी आप मन को कठोर करके परमेश्वर से दूर चले गए हो। प्रियो, आज अपने आप को सावधान करो, आप फलवंत नहीं हो, फिर भी प्रभु हम पर रहम करता है। हाथों को उठा के बोलिए, फिर भी प्रभु हम पर दया करता है, हम पर रहम करता है मेरे प्रियो। और वो कह रहा है कि आज मैं अपने वचन के अनुसार, कहता है तू अपने परती भूमि को जोतो, अपने परती भूमि को जोतो। बाइबल का वचन बताता है कि हाँ, यस, जो सूखी भूमि है उसको जोतो मेरे प्रियो। अपने आप को कठोर मत करो, वरना आप फलवंत नहीं हो पाएंगे। और जब आप फलवंत नहीं होंगे तो निश्चय ही परमेश्वर, यहां वाक्य देखिए, दृष्टांत देखिए जो यीशु मसीह बता रहे थे। और लिखा है, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। बोलिए, खोद कर। खोदता है जमीन, पेड़ के चारों ओर वो खोदता है। जब खुदाई आपके परिवार में चालू होती है, जब हमारे घरों में जब आत्मिक रीत से खोदने का काम चालू होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इस बात को सह नहीं पाते हैं। आप अपनी जो बहुत बरस की आप बुरी आदतें हैं,
आप उसको छोड़ने के लिए नहीं बोल पाते, उसको आप छोड़ ही भी नहीं पाते हो। छोड़ते हो तो आपको बहुत ही कहीं ना कहीं आपको दर्द होता है। जब परमेश्वर का दास आपसे बोलता है, जब आप चर्च में आते हो तो प्रभु का दास आपसे कहता है, मेरे प्रियो क्या आप कोई बिजनेस करते हैं? तो हाँ कहते हैं हम बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस करते हैं? जैसे कि आप कोई खेती बाड़ी का बिजनेस करते हैं, या आप सब्जी बेचते हैं, या आप किसी तरीके का काम करते हैं। आप उसमें कभी कभी आप जब तराजू का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आप तराजू को गलत तरीके से तौलते हैं। जब कहा जाता है कि भाई आप गलत तरीके से नहीं तौलें वरना परमेश्वर को दुखी होगा, तो आपको दर्द होने लगता है। आपको जब प्रभु कहता है कि आप पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन पे चलो, तो आप परमेश्वर के वचन पे चलने से इनकार करते थे और कहते हैं कि यदि मैं प्रभु के वचन पे चलूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। आप परमेश्वर के वचन को भूल करके संसार की ओर अपना ध्यान, अपना फोकस लगा देते हैं और कहते हैं कि मेरा जीवन चलेगा कैसे। क्या मसीहा आपके जीवन को चला नहीं सकता? क्या यीशु मसीह कमजोर है? क्या आपके जीवन को संभाल नहीं सकता? वो जो एक ही शब्दों में मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो एक ही भाषा में लंगड़े को चलने का आदेश दे सकता है, जो सड़ा हुआ मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, क्या वो परमेश्वर, क्या वो मसीहा आपके जीवन को सही रूप से चला नहीं सकता? चला सकता है। हर परिस्थिति में वो आपके साथ है। इसीलिए तो पवित्र आत्मा आपको दिया गया, इसीलिए हर विश्वास करने वाले को पवित्र आत्मा दिया गया। पर आप लगातार उस पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। कैसे? बुरे काम करके। आप कहते हो भैया पवित्र आत्मा थोड़े समय के लिए बगल हो जाइए, हमें ये काम करने दीजिए। नहीं, आप अपनी इच्छा पूरी करते हैं। आप जिंदगी में अपनी इच्छा पूरी करते हैं। आप परमेश्वर को एक साइड कर देते हो। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु को अपने सामने रखो। जब कोई काम करोगे तो निश्चय ही वो सही होगा मेरे प्रियो। और यहां पर लिखा हुआ है कि वो जब फल ढूंढने आया तो नहीं पाया और कहता है कि इसे काट डाल, क्यों जमीन को रोके रहे। सोचिए जरा, क्या है मनुष्य की कीमत उसके नजरों में? कुछ भी नहीं मेरे प्रियो। यसा कहता है कि हे कीड़े सरीखे मनुष्य। पर यीशु मसीह के आने से आज हर एक इंसान की कीमत बढ़ गई पिता की नजरों में। पिता ने हम पर अनुग्रह किया और अपना इकलौता बेटा भेज करके प्रत्येक मनुष्य के जीवन को मूल्यवान बना दिया। नहीं तो कीड़े सरीखे बोलता है वो। क्या है मनुष्य? कीड़ा है। कीड़ा जैसे पैरों में चलता है तो रौंद जाते, खत्म हो जाते, कोई नहीं देखता, वैसे मनुष्य है मेरे प्रियो। पर परमेश्वर पिता ने हमारा आदर किया। बोलिए, प्रभु ने हमारा आदर किया। प्रभु ने हमारा आदर किया और अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह भेज करके हमारे जीवन को अच्छा किया। हम कठोर थे, हमें किसी भी तरीके का फल नहीं था। हम जब बोलते थे तो गाली से बोलते थे, गाली देकर शुरुआत करते थे, गाली देकर अंत करते थे। जब हम किसी से व्यवहार करते थे तो इस तरीके का व्यवहार करते थे कि वो आदमी का जीवन बिल्कुल बुरा हो जाए। मेरे प्रियो, आज ये टाइम में आप बुराई में अपना टारगेट, आप बुराई करके आप अपने जीवन को सही पाना चाहते हैं? आप बुराई करके ऊंचाई पाना चाहते हैं? आप तमाम प्रकार के गुनाह करके ऊंचाई पाना चाहते हैं? निश्चय ही ये आपके जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को सिक्योर करो, सुरक्षित करो उसके बेटे के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है और एक मौका दीजिए। लिखा हुआ है, इसे काट डाल किया, भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। सब लोग बोलिए, इसे इस वर्ष और रहने दे। वो इंतजार कर रहा है। बोलिए, वो इंतजार कर रहा है। हम कब बदलेंगे वो हमारा इंतजार कर रहा है। वो वेट कर रहा है। आज भी इंतजार करता है कि मेरा बेटा जो आज चोरी कर रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, ये कब बदलेगा। वो लगातार अपने दासों के द्वारा आपको खाद और पांस देता है, या मैं कहूंगा उसे सुधारने का काम प्रभु अपने दासों के द्वारा करता है। इसीलिए कहता है, तू सारे जगत में जा और मेरा सुसमाचार प्रचार कर। मेरे प्रियो, इसीलिए वो कहता है,
जो अंजीर का पेड़ आज फलहीन है, कारण है कठोर। वचन को ना सुनना, उस पर विश्वास ना करना, ना तो उसके वचन पे चलना। मेरे प्रियो, आज वो कठोर हो गया है जाति। यदि आज आप कठोरता में जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय ही वो क्या कर सकता है वो देखिएगा। वो काट सकता है, वो खत्म कर सकता है, पर एक मौका हमारे लिए है। आज हाथ उठा के बोलिए, एक मौका हमारे लिए दिया है। शायद आप बीमार रहे होंगे, शायद आप परिवार में तुच्छ जाने गए होंगे, शायद आप अपने गांव में तुच्छ जाने गए होंगे, शायद आप अपने जिलों में तुच्छ जाने गए होंगे, या भी किसी भी तरीके से लोग आपको तुच्छ जाना है, आपकी निंदा किया है, आपको तमाम समस्या आपके जीवन में दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको है जो एक प्रेम करने वाला है, आज भी आपका पिता। आमेन। बोलिए, मेरा पिता। हालेलुया। उस बेटे को देखो जो अपना भाग लेकर के, अपना हिस्सा लेकर के अपने पिता से दूर देश को चला जाता है। उड़ाऊ पुत्र में जब आपने पढ़ा है, लूका उसका 15 अध्याय में मेरे प्रियो, वहां पे लिखा हुआ है कि वो अपना दूर देश को चला जाता है सब कुछ लेकर के, पर परमेश्वर है कि उसे बचाता है। परमेश्वर उसे अंत तक उसे देखता है। लूका 15 अध्याय में 11वें वचन से यहां पे लिखा हुआ है, एक पिता अपनी भूमिका अच्छी निभा रहा है और कह रहा है कि इसे इस वर्ष और छोड़ दे, कि मैं इसमें खाद डालूं और इसे मैं इसके खाद पास डालकर इस बार इसे मैं तैयार करूं। हो सकता है इस बार ये फलवंत हो जाए। ये काम कौन कर पाएगा? पिता। पिता अपने बच्चों के प्रति धैर्य रखता है। पिता कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। पिता कभी भी नष्ट करने का जल्दबाजी नहीं करता। एक बार उसने नूह के टाइम में नष्ट किया था और वो पछताया। मेरे प्रियो, वो पछताया और आज वो गलती नहीं करना चाहता। वो कभी गलती करता नहीं है। पर मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। पिता आपसे प्रेम करता है, कहता है इस वर्ष इसे और रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर, चारों ओर कीड़े लग गए हैं आपके। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से बहुत सारी आवाजें आ करके आपके घरों को कीड़ा, दीमक लग चुका है आपके परिवार में, और वो आपके परिवार की शांति को खा रहे हैं। जो अंजीर का पेड़ फलवंत होना चाहिए वो नहीं फलवंत हो पा रहा है, कारण चारों ओर से दीमक लग चुका है। दीमक, कीड़े लग गए हैं और उस पेड़ को खा रहे हैं, अर्थात उस परिवार की शांति को खा रहे हैं, उस परिवार की समृद्धि को खा रहे हैं, उस परिवार के आनंद को खा रहे हैं, लगातार उसे खा रहे हैं, आपके विश्वास को खा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं करने दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ये ऐसा कीड़ा है, संसार का भौतिक कीड़ा है। आज उसे अपने जीवन से दूर करना ही है। केवल आपको एक काम करना है, हे मेरे परमेश्वर, हे यीशु पिता, मेरे जीवन में आइए। मैं आपको अवसर देता हूं खुदावन, कि हमारे जीवन में आकर के हमारे चारों ओर जो गंदगियां हैं आप उसे दूर करें प्रभु, आप उसे दूर करें प्रभु। तो वो दूर कर देगा, वो उसे दूर कर सकता है, उस प्रॉब्लम को हटा सकता है, वो समस्या को हटा सकता है, पर उसमें आपकी इच्छा वो चाहता है, वो आपकी इच्छा चाहता है। परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता। यीशु कभी जबरन नहीं किया। अंधा बर्तिमाई चिल्लाया और चिल्लाया और चिल्लाया तो उसकी आंखें खुली हैं। और वहां पर यीशु ने क्या कहा मालूम है? तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास ने। हर जगह प्रभु ये नहीं कहता मैंने विश्वास किया इसलिए तू चंगा हो रहा है। यीशु मसीह कहता है तेरे विश्वास ने। जब आप विश्वास करते हैं तो आपके चारों ओर की परिस्थितियां बदलने लगेंगी। आमीन बोलिए, हालेलुया। आपके चारों ओर की परिस्थितियां चेंज होने लगेंगी। मेरे प्रियो, आप अपने आत्मिक अनुभव में देखिए। आज आप अपने परिवार में यदि बैठे हैं तो उस शुरुआती पॉइंट को देखो जहां से आपने ट्रेवल शुरू किया है।
जहां से आपने यात्रा शुरू किया है मसीह के साथ में, और उस दिन से लेकर आज के दिन तक आप किस हालात में गुजर रहे हो, आप उसको देखिएगा। परमेश्वर ने लगातार आप में सुधार किया है, आपके बुरी परिस्थितियों को दूर किया है। मैं कहूंगा ऐसी टहनियों को काट दिया है जिसमें कीड़े लग गए थे, ऐसी टहनियों को उसने काट दिया है जिसमें दीमक लग गया था, ऐसी जड़ों को काट दिया है जिसमें दीमक लगे हुए थे, और आपको उसने एक जैतून के पेड़ में साट दिया है। हां, जैतून का पेड़। मेरे प्रियो, अच्छा जैतून यरूशलेम में मिलता है, पर बुरा जैतून कहां मिलता है? गलील के क्षेत्रों में। आप समझिए इसको। अच्छा जैतून हमेशा आज भी यरूशलेम में मिलता है, पर जो बुरा जैतून है वो गलील के क्षेत्रों में मिलता है, अन्य जातियों में। अन्य जातियों के जैतून को ला करके उस अच्छे जैतून में आज खुदावन ने साट दिया है, और आज हम अच्छे बन चुके हैं। आज इसीलिए नए नियम में प्रभु ने जैतून के तेल को संबोधित किया है, जैतून पेड़ को, क्योंकि वो पूरी तरीके से तेली होता है। मेरे प्रियो, तेल से भरा होता है। हां, आज वो हमारे आपके जैतून को इसी तरह करना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा। आज भी कहा जाता है कि जो जैतून, अगर यरूशलेम में किसी भी पेड़ का जैतून यदि सूखने लगता है, तब वहां के लोग गलील को जाते हैं। देखिएगा, वो यहूदी लोग गलील को जाते हैं, और गलील से जो कांटे वाला जैतून होता है, जंगली जैतून होता है, उसे काट करके जो यरूशलेम में गड़बड़ होने वाला जैतून रहता है, सूखा होने वाला जैतून होता है, उसी में उसको साट देते हैं जो कांटे वाला जैतून होता है। और लिखा बताते हैं वहां आज भी कि 3 दिनों के भीतर वो जो गड़बड़ जैतून होता रहता है, वो 3 दिनों के भीतर वो हरा भरा हो जाता है। आज भी तो जो अच्छा जैतून मिलता है वो यरूशलेम में, परंतु जो कांटे का जैतून मिलता है वो गलील के क्षेत्रों में आज भी मिलता है। मेरे प्रियो, वो हमको ऐसे ही लेके आया, हमारी आपकी कोई औकात नहीं थी। हम आप पूरी तरीके से गुनाह पाप में थे, हैं? गुनाह पाप में जीवन जी रहे थे। संसार के दुनिया में लड़ाई झगड़ा, तमाम प्रकार की समस्याओं में, इस गंदगी में थे। प्रभु ने हमें आपको काटा और ले जा करके जैतून है, जो मसीहा है, उसमें उन्होंने साट दिया, और हम हरे भरे आज हो गए। और यहां इसीलिए मौका आपको देता है प्रभु। आज उसी दृष्टांत पे प्रभु हमें समझा रहा है कि आज अपने आप को कठोर बिल्कुल ना करें। प्रभु हमें आपको हरा भरा करना चाहता है, फलवंत करना चाहता है, और हम फलवंत होना नहीं चाहते। और कहता है, इस बरस मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। चारों ओर, बोलिए चारों ओर। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे चारों ओर हमारी निगरानी करता है। हां, एक तरफ नहीं कि जैसे मैं आगे चल रहा हूं तो केवल आगे ही प्रभु हमारी रक्षा करता है। हमारी रक्षा प्रभु आगे पीछे चारों तरफ, मैं कहूंगा चारों दिशाओं में। जैसे आप आगे जा रहे हैं, रोड पर आप आगे जा रहे हैं, तो हम आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे, प्रभु क्या कहता है, वो कैसे रक्षा हमारी करता है। तो जब आप यशायाह की किताब 52 अध्याय खोल लीजिए, यशायाह उसका 52 अध्याय उसका 12 वचन, तो वो क्या बोलता है प्रभु। यशायाह 52 अध्याय और उसका 12वां वचन हमारे साथ खोलिए। यशायाह 52 का 12, वो क्या कहता है। क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं, ना भागते हुए चलना पड़ेगा, धीरज से चलना है, धीरज से। क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता हुआ चलेगा। आमीन, बोलिए हालेलुया। वो चारों दिशाओं में, इसीलिए यहां पे लिखा है कि उस अंजीर के जो पेड़ है उसको चारों दिशाओं में गोल करके उसमें खाद डालेगा प्रभु। इसका मतलब प्रभु आपके हर क्षेत्रों में और हर तरफ, मैं कहूंगा, यदि आप खेत का काम करते हैं वहां भी, यदि आप नौकरी करते हैं वहां भी, यदि आप किसी तरीके का और बिजनेस करते हैं वहां भी, आप जिंदगी जीते हैं वहां भी, चारों दिशाओं में वो खाद डालने का काम करता है। आमीन, बोलिए हालेलुया। समझ में आ रहा है तो आमीन बोलिए। आप
समझ में आ रहा है तो आप आमीन बोले। वो चारों तरफ खाद डालने का काम करता है। बोलिए, वो चारों तरफ खाद डालने का काम करता है। और यहां पे लिखा है लूका 13 उसके 8 में, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालेगा। मतलब हमें मौका दिया है वो। अभी हमारे लिए टाइम है मेरे प्रियो, अभी हमारे लिए समय है, फलवंत होने का समय है। वो हमें फलवंत देखना चाहता है, वो हमें सूखा नहीं देखना चाहता है। वो हमें कहता है जैतून की डालियां काट के लाओ, जंगली जैतून, और आज उस चिकने जैतून में हमें साट दिया है। तो हमें आज फलवंत होना है मेरे प्रियो, हमें फलवंत हो जाना है। आज वो अंजीर का पेड़ फल ढूंढने के लिए आया, अगर उसमें फल नहीं है तो मेरे प्रियो हमें एक और मौका आज दिया है। हाथ उठाओ, एक और मौका दिया है। लेकिन ध्यान से सुनो, टाइम आ रहा है कि उसके बाद कोई मौका ना मिले। इस वर्ष, बोलिए इस वर्ष, हमारे साथ बोलिए इस वर्ष, जिस वर्ष अभी आप जी रहे हो, इस वर्ष में प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है। प्रभु कब आ जाए कोई पता नहीं, पर वो आने वाला है। लेकिन इस वर्ष, बोलिए इस वर्ष हमें एक और मौका दिया है। इस वर्ष हमें तैयार हो जाना है उसकी महिमा के लिए मेरे प्रियो। इस वर्ष अपने पापों से मन फिरा लेना है मेरे प्रियो। इस वर्ष हमें आपको फलवंत हो जाना है। इस वर्ष हम यदि कांटे का जैतून थे जो गलील क्षेत्र में पाए जाते थे, पर आज हम यरूशलेम में आकर के क्या हो गए हैं, सट गए हैं उस मसीहा के साथ में। और आज हम भी चिकनाई का भागी बन जाएं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने मन को कठोर मत करो मेरे प्रियो, अपने मन को कठोर मत करो। आज हमें मौका मिला है, वो खाद और पास आज आपको डाल रहा है। आज इस कलीसिया के द्वारा प्रभु आपके परिवार में खाद और पास डाल रहा है। आज जो भी मन में आता है आप अपनी जुबान से बोलते हैं मेरे प्रियो, जो भी मन में आता है आप वही करने लगते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने आपके चारों ओर खाद पास डालकर आपको सुधारने के लिए मौका दिया है। आप सुधर जाओ ताकि आपके जिंदगी में शैतान का कोई काम ना होने पाए। शैतान नहीं चाहता कि आप फूलो फलो, शैतान नहीं चाहता कि आप जैतून के चिकनाई के भागी बनो। वो चाहता है कि आप जंगली जैतून ही बने रहो, आप गलील के क्षेत्रों में ही पड़े रहो मेरे प्रियो। वो हमें चाहता है कि आज हम जैतून के चिकनाई के भागी बन जाएं। आज वो जातियां जो कठोर हुई हैं आने वाले टाइम में फलवंत होंगी। प्रभु निश्चय ही धीरज धर रहा है। आज वो जैतून, आज वो अंजीर जो जिसमें यीशु मसीह फल नहीं पाया, आज वो टाइम आ गया है कि प्रभु उसमें फलवंत होंगे। वो अंजीर का पेड़ फलवंत होगा मेरे प्रियो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? आज अपने आप को तैयार करो। आज वो अंजीर का पेड़ भी फलवंत होने के लिए तैयार है। वो समय आ गया है मेरे प्रियो। मसीह इंतजार कर रहा है, मसीह धीरज धरता है। वो मनुष्य के जैसा नहीं है, वो मनुष्य के जैसा नहीं है कि एक बार गलती हो गया तो क्षमा ही नहीं करे, 2 बार गलती हो गया तो क्षमा ही नहीं करे, तीसरी बार गलती किया उसे मार देते जान से। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, वो पापियों को बचाने आया है, पाप का नाश करने आया, परंतु पापियों को बचाने आया है मेरे प्रियो। अगर आप यहां पर जिस बात को प्रभु बोल रहा है कि यदि वो अंजीर के पेड़ में खाद पास की जरूरत है तो प्रभु उसे दे रहा है, और यदि वो नहीं फलवंत है तो इस वर्ष वो इंतजार कर रहा है फलवंत होने के लिए। वो आज भी हमारा इंतजार कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप बगैर फलवंत हुए आप यहां से उठो मेरे प्रियो। यदि हम बगैर फलवंत हुए अगर यहां से उठे तो हम सही जगह नहीं जाने वाले। बाइबल बताती हम सही जगह नहीं जाएंगे। ये हमें मौका देता है मेरे प्रियो, आपकी पूरी कंडीशन को सही करता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में भी वो आत्मिकता का लेवल चाहिए। ध्यान से सुने, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन भी आपको आत्मिकता का लेवल चाहिए। यदि आप एक किसान हैं तो किसान में भी आप आत्मिकता का लेवल चाहिए। यदि आप एक मजदूर हैं तो मजदूर में भी आत्मिकता का लेवल चाहिए, मतलब उसमें भी आप आत्मिक रीत से जिए। यदि आप खाने बनाने वाली कोई स्त्री है, कोई बहन है, तो उसमें भी आत्मिकता का लेवल चाहिए। आत्मिक रीत से आपको काम करना है। हालेलुया मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। क्यों? क्योंकि जब आप आत्मिक रीत से जब आप जियोगे तो वही लिखा है कि अंजीर के चारों ओर
प्रभु क्या करता है? खाद और पास डालता है कि किसी भी तरीके से ना तो पूरब, ना तो पश्चिम, ना तो दक्षिण, ना तो उत्तर, किसी भी कोने में कोई कीड़ा ना लगा हो। वो चारों दिशाओं को सही करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तो क्या आप तैयार हो ना? क्या आप तैयार हो चारों दिशाओं को सही होने के लिए? हाँ, वो आज भी मसीहा, आज भी यीशु मसीह आपके पूरी कंडीशन को सही करना चाहता है। आमीन बोलिए, हालेलुया। चारों दिशाओं की कंडीशन को सही करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी अंजीर का पेड़, कोई भी ऐसा पेड़ जो सूख जाए। नहीं, वो नहीं चाहता कि कोई भी इस अंजीर के पेड़ में कीड़े लग जाए, या मैं कहूंगा कि कोई भी ऐसा जीवन जिसमें कीड़ा लगा हुआ हो। कीड़ा का मतलब गुनाह, पाप, तमाम प्रकार के घमंड का जीवन, तमाम प्रकार के अपशब्दों का जीवन, छल का जीवन, धोखे का जीवन, व्यभिचार का जीवन, यह सब ऐसा कीड़ा है जो आपको फलवंत नहीं होने देता। और प्रभु आपको बार बार बोलता है, बेटा तू मन बदल ले, बेटा तू मन बदल ले, बेटी तू मन बदल ले, आज मन बदल ले, मन बदल ले। चूंकि मैं एक बार बोल चुका हूं, मैं इसे काट दूंगा, नहीं रहने दूंगा। पर ग्रेस के कारण, हाँ कैसे? ग्रेस के कारण, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, बाइबल बताता है। हाँ, वही अनुग्रह तो हमें आज बचा के रखा हुआ है। तो उस अनुग्रह का गलत फायदा ना उठाएं, उस अनुग्रह का गलत फायदा ना उठाएं आप। और आप लगातार सूख रहे हैं, आपकी चारों तरफ की कंडीशन कीड़े खा रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं, कीड़े। उसमें दीमक लग चुका है आपके परिवार में। मेरे प्रियो, एक ही है जो उस दीमक को नष्ट कर सकता है। एक ही है जो आपके चारों ओर की कंडीशन को सही कर सकता है, और वो है आपका विश्वास, और वो करने वाला है यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। आप विश्वास के साथ यीशु मसीह आपके जीवन के चारों दिशाओं की कंडीशन को सही करेगा। आमीन, हालेलुया। और यहां पे लिखा है कि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालेगा। हमें एक मौका मिला है, बोलिए हमें एक मौका मिला है। मेरे प्रियो, मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह के आगमन को मजाक मत समझिए, और ना ही तो उसके न्याय को आप मजाक समझिए। बाइबल बताता है पिता ने न्याय करने का सारा अधिकार, सब अधिकार यीशु मसीह को दे दिया। न्याय भी यीशु मसीह करेगा। पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि मैं जिसके साथ रहा हूं, मैंने जिसके साथ खाना खाया है, मैंने जिसके साथ चला है, मैं जिसके घर में कोढ़ी के यहां खाना खाया है, मैं जिसके घर बैतनिय्याह में जाकर लाजर के यहां रहा है, मैं उसी को नरक में डालूं। मेरे प्रियो, प्रभु नहीं चाहता, प्रभु कभी नहीं चाहता है। आज भी उसका प्रेम अथाह है। उसके प्रेम को, जैसे भजन कहता है भजनकार, सागर से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा उसका प्रेम है। मेरे प्रियो, उसके प्रेम की आप था नहीं पा सकते हैं। वो आज भी वो नहीं चाहता कि मैं उस लाजर को नरक में लेके डालूं, मैं उस कोढ़ी सामौन कोढ़ू को नरक में ले जाके डाल दूं। नहीं, आज भी मसीहा चाहता है कि मैं अपने लोगों, क्योंकि वो धरती पे आ चुका है ना, वो शरीर में धरती पे आ चुका है और देख चुका है हर एक कंडीशन को, हर एक बातों को देख परख चुका है। मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता। कोई रोता है तो उसे दर्द होने लगता है। मेरे प्रियो, हाँ, कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, उसे दर्द होने लगता है। यहां पे देखिएगा, नीचे तो लिखा है कुंवर वाली स्त्री, जो पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली खत्म हो चुकी थी। पूरी तरीके से उसका शरीर खत्म हो चुका था, उसका शरीर, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था, और उसका फाइनेंशियली, आर्थिक रीत से भी वो खत्म हो चुकी थी। पर यहाँ पे बाइबल बताता है, जब मसीह प्रचार कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे, तो वो ध्यान से मसीह की आवाज को सुन रही थी, और यीशु मसीह उसको बुलाया और उस पर हाथ रख के 18 साल से जो कुंवर से परेशान थी, प्रभु ने उसको चंगा किया। मेरे प्रिय, वो नहीं चाहता कि कोई भी पेड़ फलहीन बने। वो चाहता है कि आप फलवंत हो, वो चाहता है कि फलवंत हो। मेरे प्रियो, देखिए, जब कोई पेड़ फलहीन रहता है तो आप उसके चारों ओर क्या करते हैं? दवा डालते हैं, दवा छिड़कते हैं, और जमीन में गुड़ाई करके खाद पास डालते हैं कि नहीं? और वही चीज तो यीशु मसीह हमें भी समझाया है।
आज उसका वचन आपके अंदर जाता है और सारे दीमक को खत्म कर देता है। उसका वचन का सामर्थ्य आपके अंदर जाता है और उस दीमक को खत्म करता है, उस जहर को खत्म करता है और आपके जीवन को फलवंत करता है। तो इस मौके को मत गंवाओ, क्योंकि मसीहा आपके साथ रहना चाहता है। मसीह चाहता है, इसीलिए कहता है कि मैं जा रहा हूं तेरे लिए घर बनाने के लिए। कितना प्रेम करता है वो हमारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा है। पर इंसान है कि आज वो इस जंगली जैतून बना हुआ है, गलील का जंगली जैतून बनना पसंद करता है। मेरे प्रियो, सच्चाई को जानो, सच्चाई को जानो। जंगली जैतून मत बनो, परंतु वो जैतून बनो जो चिकनाई का, जो चिकना जैतून है जिसमें तेल है। मेरे प्रियो, चिकनाई का भागी बनो, उस मसीहा का भागी बन जाओ जो आपको भी हरा भरा करना चाहता है। मेरे प्रियो, उसके साथ जुड़ जाओ, उसके साथ संगति करो, उसकी महिमा करो। मेरे प्रियो, मत लापरवाही करो अपने जीवन में। जब वो धीरज धरता है तो आपको भी धीरज धरने की जरूरत है। वो बोल रहा है प्रभु इस वर्ष रहने दे और इसे इस वर्ष रहने दे, तो आज आप जल्दबाजी कर रहे हैं। आज आप में किसी प्रकार की समस्या आ गई है तो आप जल्दबाजी करके अपने जीवन में गलत डिसीजन लेते हैं और जहां आपको नहीं जाना चाहिए वहां आप चले जाते हो। जो नहीं बोलना चाहिए वो आप बोल बैठते हो, जो नहीं करना चाहिए इन हाथों से वो आप काम कर बैठते हो। मेरे प्रियो, सावधान हो जाओ, धीरज धरो, धीरज धरो, धीरज धरो। जब मसीहा धीरज धरता है, आप धीरज धरोगे तो आपके चारों ओर की कंडीशन सही हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, चारों ओर की परिस्थितियां सही होंगी, सही होंगी, सही होंगी। ऑनलाइन आमीन बोलो, हालेलुया। चारों ओर की परिस्थितियां सही होंगी। आज नहीं तो कल जो दीमक लगा है परिवार में, चारों ओर जो दीमक लग चुका है, आपके मेंटल में, आपके फिजिकल में, आपके फाइनेंशियली में जो दीमक लग चुका है चारों दिशाओं में, उस दीमक को प्रभु खत्म करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पर भरोसा रखो। विश्वास करने वाला कोई जन लज्जित नहीं होगा, कोई भी जन लज्जित नहीं होगा जो उस पर विश्वास करेगा। मेरे प्रियो, वो इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि यूहन्ना 3:16 का वचन आपको दिया है। मेरे प्रियो, जगत से उसने इतना प्रेम किया, जगत से रहने वालों से उतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने आप को ही दे दिया। वो रहकर यहां देख चुका है, इसलिए वो एक और मौका देता है कि बदल जाइए, सुधर जाइए। इस वर्ष वो आपको आशीषित करने जा रहा है। आमीन। हाल यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।